मेरा चैनल अनमोल क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आइए आज के क्लास में हम विज्ञान लेकर आए हैं। विज्ञान को 10वीं में विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि अगर विज्ञान को एक में रखा जाता तो विज्ञान बच्चों को सरलता पूर्वक समझ में नहीं आती। इसलिए विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 बुकों में बांट दिया गया है। पहला बुक का नाम है भौतिकी विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान और तीसरा रसायन विज्ञान। तो आज हम आप लोगों को भौतिकी विज्ञान के फर्स्ट अध्याय प्रकाश का परिवर्तन चालू करते हैं। आज के बाद YouTube पर मेरा हर एक विषय का एक वीडियो प्रतिदिन अपलोड होगा। आप लोग जाइए और वहां जाकर देखिए और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आइए आज का क्लास में प्रकाश का परिवर्तन अध्याय 1 भौतिकी से लेकर आए हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। हमें किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के अलावा प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। प्रकाश के स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, तो सूर्य को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला मानव निर्मित स्रोत और दूसरा होता है प्राकृतिक स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं? मानव निर्मित स्रोत वह प्रकाश के स्रोत जिसका निर्माण मानव करता हो। वह प्रकाश के स्रोत जिसका निर्माण मानव करता हो उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे बॉल को मानव बनाया है, लालटेन को मानव बनाया है, इसलिए बॉल और लालटेन को हम लोग मानव निर्मित स्रोत कह सकते हैं। दूसरा है बाबू प्राकृतिक निर्मित स्रोत। वह प्रकाश के स्रोत जिसका निर्माण प्राकृतिक किया हो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य का निर्माण प्राकृतिक किया है, इसलिए सूर्य को एक प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और वह प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? वस्तु मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रदीप्त वस्तु और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु क्या है? वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली के जलता बल्ब। जो वस्तु प्रकाश को निकालती है, जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य एक क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। बिजली के जलता हुआ बल्ब, बिजली के बल्ब जब जलता है तो बल्ब से प्रकाश उत्सर्जित होती है, प्रकाश निकलती है, इसलिए बिजली के जलता हुआ बल्ब भी प्रदीप्त वस्तु है। आगे है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तु जो स्वयं
कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो। वे वस्तु जो स्वयं कोई पदार्थ को उत्सर्जित नहीं करती हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बोझ, पेन, पेन एक क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि पेन से प्रकाश नहीं निकलती है। कापी, कापी से भी प्रकाश नहीं निकलती है, इसलिए पेन, कापी और बोझ अप्रदीप्त वस्तु हैं। आगे है बाबू, प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश के किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु उस किरण को अवशोषित कर लेती है और फिर चारों ओर बिखारता है। उस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। जब कोई बिंदु स्रोत से किरण निकलता है और कोई प्रकाश बिंदु स्रोत से निकलकर कोई वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु उस प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और कुछ समय बाद फिर वह उस प्रकाश को बिखारता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकीर्णन। प्रकाश के किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाले किरण को प्रकाश के किरण कहते हैं। जो किरण एक सरल रेखा में चलती है उसे प्रकाश के किरण कहते हैं। चलिए, किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज को हम प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अगर आ जाए परीक्षा में कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं तो किरण पुंज की हम परिभाषा लिख सकते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज को 3 भागों में बांट दिया गया है, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से किरण क्या हो रही है? निकल रही है। तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो। देखिए, चित्र को समझिए, सभी किरण आपस में क्या है? समान दूरी पर है। ऐसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर जाकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक बिंदु पर जाकर सारी किरण एक बिंदु पर जाकर मिल गए। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा। कांच और पानी से पदार्थ आसानी से आर पार हो जाती है। परभासी पदार्थ वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने दे, उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे आंख की पलक। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा में से पदार्थ
लोहा में से प्रकाश नहीं निकलता है। पत्थर, पेंट आदि। बच्चों हम आपको एक बात बताते हैं।